जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग कोशिका का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो इससे पहले हम कोशिका का थ्योरी बता दिए थे, बेसिक बता दिए थे और हर एक पार्ट हम बता दिए थे, यानी कोशिका को डिटेल से बताए हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कितना क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कितना जानते हैं आप लोग मन में ही बताइएगा या कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर इससे हम तो 30 का 30 क्वेश्चन जानते थे, तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को हम बढ़िया से बताए हैं कोशिका। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे और इसी से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 30 क्वेश्चन में आप लोग निश्चिंत रहिए, 30 क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है, इससे ही पूछ सकता है। और आप लोग को जब हम थियरी बता दिए तो आप लोग को टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है ना। बढ़िया से बताएं और बढ़िया से समझाएं, है कि नहीं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं? तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में डिटेल से बता चुके हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर या कोई भी जीव हो संसार में जितने सारे जीव हैं वो किससे मिलके बने हैं? तो कोशिका से मिलके बना है ना। यानी कोशिका जब मिला, यानी कोशिका जब मिलेगा तो किसका निर्माण होगा? उत्तक का निर्माण होगा। ढेर सारा कोशिका मिल जाएगा तो किसका निर्माण करता है? उत्तक का निर्माण करता है। ढेर सारा जब उत्तक मिल जाता है तो अंग का निर्माण, यानी उत्तक मिलके फिर किसका निर्माण करता है? अंग का निर्माण करता है। और ढेर सारे अंग मिलके एक तंत्र का निर्माण करता है और सारे तंत्र मिलके हमारे शरीर का निर्माण करता है। इतना हम समझा दिए आप लोग को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था? जीवन की मौलिक इकाई क्या है? जीवन की मौलिक इकाई किसको बोलेंगे? जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को कहेंगे। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। यहाँ दोस्तों जितना क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है ना, हम जितना क्वेश्चन लिखे हैं आप लोगों को कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सब आप हर एक क्वेश्चन को जानते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग जानते ही होंगे, यानी जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं? तो कोशिका को कहेंगे। ठीक है, समझे? जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? नहीं समझ रहे? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? बोलिए, एकदम समझना होगा। नहीं समझे तो फिर दिक्कत है ना। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। अरे रॉबर्ट हुक। हुक नहीं, हुक से क्या निकालते हैं? हुक से कुछ सामान को खींचते हैं ना ऊपर में, हुक याद रखना। हुक से जैसे कि हम लोग को कोई काम पड़ गया, अब ऊपर कोई सामान लेके जाना है, पानी वानी, तो हुक लगाते हैं बाल्टी में, उस बाल्टी को ऊपर खींच लेते हैं ना। कौन? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। समझ में आ गया? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका की खोज कब हुआ था? बोलिए, कोशिका का खोज कब हुआ था रे? 1665 में। कब हुआ था? 1665 में। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। कब की? 1665 में की। क्लियर? तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। यानी जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने किया था। क्लियर? एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने किया था। क्लियर दोस्तों? थर्ड नंबर क्वेश्चन तक हो गया। हम लोग क्या देख लें कि जीवन की मौलिक इकाई किसको बोलेंगे? कोशिका को बोलेंगे। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में किया। क्लियर यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा नंबर, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी कोशिका के बारे में क्या किसने बताया कि संसार में जितने भी सारे जीव हैं उसमें क्या मिलेंगे? तो कोशिका मिलेंगे। किसने बोला? जल्दी बताइए कि संसार में जितने भी जीव हैं तो सारे जीव किससे मिलकर बना होगा? कोशिका से मिलकर बना होगा। तो ये किसने बताया था? तो स्लाइडेन और सवान नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया था? स्लाइडेन एवं सवान नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? किसने बताया था? स्लाइडेन एवं सवान नामक वैज्ञानिक ने। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं पांचवा नंबर क्या बोला गया।
जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की? यानी जीव द्रव्य को क्या इंग्लिश बोलेंगे तो प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने क्या किया था? तो जीव द्रव्य की खोज की थी। जीव द्रव्य का क्या काम है? यानी कोशिका के अंगों का जीवन का आधार ही है। यानी कोशिका में जितने सारे अंग हैं कौन जीवित रखता है? कौन जीवित? जीव द्रव्य रख रहा है। कौन रख रहा है? तो जीव द्रव्य। अगर हम लोग का शरीर में पानी की कमी हो जाएगा तो हम लोग क्या जिंदा रह पाएंगे? थोड़ा घटता है तो बस माथा चक्कर, ये चक्कर, वो चक्कर, धड़ाधड़ गिरते हैं कि नहीं? तो यही कहानी है। तो जीव द्रव्य क्या करता है? कोशिका के अंगों को सुरक्षित रखता है, यानी जीवन का आधार। ठीक है दोस्तों, यानी जीव द्रव्य को जीवन का आधार किसने कहा था? तो हेक्सले ने कहा था। किसने किया था? हेक्सले ने क्या कहा था? यानी जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा था। जीवन का आधार किसने कहा था? तो हेक्सले ने कहा था। क्लियर यहाँ तक समझ में आया? यानी 5वां नंबर क्वेश्चन क्या देखे कि जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे। किसने? पुरकिंजे। याद रहेगा किसने किया? पुरकिंजे ने किया। क्लियर यहाँ तक समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या? मानव शरीर यानी हम लोग का शरीर में सबसे बड़ा कोशिका है? बताइए। यानी हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जितना अंग बना है सब कोशिका से मिलकर बना। हाथ, मुंह, कान, पैर, सब कुछ, किडनी फुटनी सब है ना, दांत, जीभ जो भी है, दांत बोले। चलिए दोस्तों, यानी जीव टोटल किससे बना है? तो कोशिका से मिलकर बना है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है दोस्तों? अंडाणु। क्या है? अंडाणु। ये अंडाणु कहाँ मिलता है? तो महिलाओं के बॉडी में। कहाँ मिलता है? महिलाओं के बॉडी में। याद रहेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सॉरी दोस्तों, हड्डी तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कोशिका पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है। कौन होता है? फीमर होता है। जांग की हड्डी। कौन हड्डी? जांग की हड्डी, फीमर। तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु। कौन है? अंडाणु। कौन, कहाँ, किसके शरीर में पाया जाता है? महिलाओं के शरीर में। किसके शरीर में? महिलाओं के शरीर में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर हो गया। 7वां नंबर, कोशिका के किस अंग को ऊर्जा गृह कहते हैं? कोशिका के यानी यही है ना, हाँ, कोशिका के किस अंग को ऊर्जा गृह कहते हैं? कोशिका में कौन सा अंग है जिसे हम लोग ऊर्जा गृह कहते हैं? यानी उसमें क्या होता है? ऊर्जा स्टोर होता है, ऊर्जा जमा रहता है। कौन सा अंग? जल्दी बताइए, कौन सा अंग में ऊर्जा स्टोर होती है? जैसे कि बिजली जहाँ स्टोर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी वो बनता है, जहाँ बनेगा वहीं स्टोर होगा, जहाँ बनता है, पावर प्लांट या कुछ भी बोलेंगे। चलिए, पावर हाउस जिसको बोलेंगे ना दोस्तों, पावर हाउस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? पावर हाउस बोलेंगे, जहाँ बनता है फलना ढकना, ऊर्जा बनता है। तो उसी प्रकार हम लोग का बोला कोशिका के किस अंग को ऊर्जा गृह कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। कहाँ ऊर्जा बनता है? जहाँ बनेगा उसी को ऊर्जा गृह कहेंगे। तो खाना कहाँ बनता है? हम लोग का रसोई घर में। तो हम लोग का ऊर्जा गृह कौन हुआ? रसोई घर हुआ कि नहीं? तो उसी प्रकार मानव शरीर में यानी कोई भी कोशिका है, कोशिका में कहाँ ऊर्जा बनता है? कौन सी कोशिका किस अंग में ऊर्जा बनता है? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहेगा कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका किस अंग को ऊर्जा गृह, शक्ति केंद्र, पावर हाउस किसे बोलेंगे? तो सब माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। याद रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने। और यहाँ वायु सब्सन होता है। कौन सा सब्सन होता है? वायु सब्सन। इसको बढ़िया से बताएं, एकदम बढ़िया से आराम से बताएं, आप लोग को हम क्लियर कर दिए हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्या बोला गया? आत्महत्या का थैली कहते हैं। अब आत्महत्या की थैली किसको बोलेंगे रे? हैं? आत्महत्या या आत्महत्या की थैली किसको बोलेंगे? यानी कोशिका के कौन से अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? बोलिएगा, आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? कोशिका के कौन से अंग को आत्महत्या की थैली, यानी वो क्या, सुसाइडल बैग, अपने आप को सुसाइड कर लेगा, है, सुसाइड करता है कि नहीं, तो किसको बोलेंगे आत्महत्या की थैली? कोशिका के कौन से अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। किसको कहेंगे? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहेंगे? आत्महत्या की थैली। ये साला भड़क जाता है लाइसोसोम, बोलेगा कि अगर भी हमारा बात नहीं सुना तो सबको भून डालेंगे, सबको मार देंगे। तो लाइसोसोम क्या करता है? अपने आप को फाड़ लेता है, एकदम फाड़ लेता है। जैसे बजरंगबली कैसे अपना सीना फाड़ लिया था जय श्री राम करके, तो ये अपने आप ही को फाड़ लेता है साला,
सब कोशिका के अंग को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल वेग कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी आत्महत्या की थैली किसे कहेंगे, तो लाइसोसोम को कहेंगे। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से कोशिकांग पाचक थैली कहता है। अब पचाता कौन है, यानी कोशिका के कौन से अंग, यानी कौन सा कोशिकांग, यानी कोशिका के कौन से अंग पाचक थैली कहलाता है, वो पचाता है। कौन पचाएगा, तो लाइसोसोम ना पचाएगा, है लाइसोसोम ना पचाएगा। यानी आत्महत्या की थैली किसको बोलेंगे, लाइसोसोम को। और पाचक एंजाइम भी लाइसोसोम को ही बोलता है कि सब कोशिका के अंग को ना नष्ट कर देगा। क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। मान लीजिए कोशिका कट गया है ना, कोशिका कहीं अगर थोड़ा हाथ कट गया या कुछ कट गया, तो वहाँ की कोशिका मर जाएगी। हाथ कट गया, कुछ भी कट गया, गाल कट गया, गाल कट गया, तो यहाँ की कोशिका मर जाएगा कि नहीं, मर जाएगा तो काला पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा, काला पड़ जाएगा। तो उस जगह क्या करेगा, लाइसोसोम क्या करेगा, उसको जो कोशिका मर गया उसको मार देगा, एकदम पचा देगा तब ना वहाँ सुरक्षित रहेगा जगह। तो और यदि पचाएगा ही नहीं तो यहाँ तो एकदम जीवाणु बैक्टीरिया लग जाएगा ना, तो और दिक्कत होगा। तो क्या करता है, लाइसोसोम उसको पचा देता है। तो इसीलिए पाचक थैली किसको बोलेंगे, तो लाइसोसोम को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, लाइसोसोम को बोलेंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है। पादप कोशिका यानी जंतु कोशिका नहीं बोला, पादप कोशिका का रसोई घर यानी पादप कोशिका में कहाँ बाबू खाना बनता है। हम लोग जानते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण होता है कि नहीं पादप में, तो कहाँ बनता है, कौन से कोशिकांग में बनता है, तो क्लोरोप्लास्ट में बनता है। कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है। कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में। याद रखना, हरित लवक, हिंदी में बोले तो हरित लवक में क्या बनता है, तो पादपों का भोजन बनता है। कहाँ बनता है, हरित लवक में बनता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया या नहीं आया जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्लियर, याद रहना चाहिए, ठीक है। यानी हरित लवक, पादप कोशिका, क्या बताएं कि पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है। रसोई घर मतलब क्या, वहाँ खाना बनता होगा। तो पादप कोशिका में कहाँ खाना बनता है, तो हरित लवक में बनता है। कहाँ बनता है, हरित लवक में, यानी क्लोरोप्लास्ट में बनता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? अब आगे बढ़ जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कहते हैं। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण में कौन रहता है, पादप जो पेड़ पौधे क्या पादप है कि नहीं, तो उसका सबसे बाहरी सतह में कौन रहता है। यही हमें पूछा गया कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कहते हैं। यानी मान लीजिए हम पादप हैं, तो हम लोग का सबसे बाहरी सतह में कौन है, ये कमीज है ना, कमीज है कि नहीं, कमीज है, शर्ट है। तो उसी प्रकार पेड़ पौधा का सबसे बाहरी आवरण में क्या रहता है, तो हम बताए थे कोशिका का सबसे बाहरी सतह में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। तो हमें यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति होगा। यानी पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्रोमोसोम कौन सी कोशिकांग में पाया जाता है। क्रोमोसोम कोशिका के कौन से अंग में पाया जाता है, तो कौन से अंग में पाया जाता है, क्रोमोसोम बड़ा नहीं रहेगा ना, तो नहीं रहेगा, तो क्रोमोसोम अगर दिन नहीं रहता कोशिका में ना, तो जैसे कि माता पिता से ही कोई नई संतति का उत्पन्न होता है ना, होता है कि दोस्तों। तो वो क्या काम करता है, क्रोमोसोम अनुवांशिक में मदद करता है, अनुवांशिकता में मदद करता है। बोलो कैसे मदद करता है, तो यानी माता पिता के संगम से एक नई यानी संतान की उत्पत्ति होती है। तो संतान की उत्पत्ति होती है तो एकदम हूबहू कहने का मतलब कि जैसे कि माता पिता का 2 हाथ 2 पैर होता है, उसी प्रकार हम लोग का भी 2 हाथ 2 पैर होता है। अब नाक एक होता है, उसमें 2 छेद होता है, तो कहाँ से ये सब कहाँ से आता है, ये गुण ठोक कहाँ से आता है, तो कहाँ से आता है, क्रोमोसोम से आता है कि नहीं, इसका यहाँ बाल होना चाहिए, यहाँ नाक होना चाहिए, यहाँ मुंह होना चाहिए, ये सब कहाँ से आता है, तो अनुवांशिक गुण कहाँ से आता है, क्रोमोसोम ही लाता है। अगर क्रोमोसोम में गड़बड़ाया तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 46 यानी 46 होता है। ठीक है, 46 कितना होता है, 46 होता है। हम लोग जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन कैसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन अगर ये नहीं बताएं तो माफी चाहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन 3 टाइप का होता है, असूत्री विभाजन,
समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो ये कहाँ, यहाँ कौन सा विभाजन होता है क्रोमोसोम में? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। और समसूत्री विभाजन से हम लोग का शरीर का निर्माण होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन हम लोग का सिर्फ जनन कोशिका में पाया जाता है, जनन कोशिका में। ठीक है, जनन कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे कि 23 माता से आएंगे और 23 पिता से आएंगे। टोटल में कितना हो गया? 46 हो गया। तो अगर यदि 46 के बजाय 47 हो गया, 45 हो गया, तो फिर गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है। तो फिर कोई बीमारी का और रूप ले लेगा, तो 6 अंगुर हो जाएगा, या अगर गलती हो गया तो नाक के जगह मुंह दे देगा, मुंह के जगह नाक दे देगा, ऐसा भी हो सकता है। आंख के जगह क्या दे देगा? कान दे देगा, और कान के जगह आंख दे देगा। तो क्या ये बहुत जरूरी है क्रोमोसोम। ठीक है दोस्तों, तो क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। यानी कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर कौन होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। ठीक है दोस्तों, समझे कि नहीं? यानी क्रोमोसोम कौन से कोशिकांग में पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। क्लियर यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर। कौन? 13 नंबर। इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण करता है? यानी चलिए दोस्तों, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? यानी प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? कोशिका के कौन से अंग प्रोटीन का निर्माण करता है? बोलिए दोस्तों, प्रोटीन का कौन निर्माण? राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम। याद रखना, प्रोटीन का निर्माण कौन किया? तो राइबोसोम किया। कौन किया? राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कौन किया? राइबोसोम किया। याद हो गया? प्रोटीन का निर्माण किसने किया? राइबोसोम ने किया। किसने किया? राइबोसोम ने किया। क्लियर दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कौन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। 14 नंबर। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? यानी हम लोग जानते हैं पादप भी क्या जीव है ना, जानते हैं कि जीव में ही कोशिका पाया जाता है। तो पादप का कौन सा भाग निर्जीव होता है? तो पादप का कौन सा भाग? सबसे बाहरी सतह वाला भाग। कौन सा भाग? सबसे बाहरी सतह में जो नहीं रहता है, वही वाला भाग है कि नहीं? तो वो क्या है? सबसे बाहरी सतह क्या होता है? कोशिका भित्ति। कौन होता है? कोशिका भित्ति। इसका आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका कौन सा भाग निर्जीव होता है? तो कोशिका भित्ति क्या होता है? निर्जीव होता है। क्लियर दोस्तों? अब आगे जीन बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? बोलिए। जीन डीएनए के बने होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए के खंडन से बने होते हैं। क्लियर दोस्तों? समझ में आया? अब आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर? चलिए 15 नंबर भी खत्म। अब आगे बढ़ जाते हैं 16 नंबर। 16 नंबर, चलिए क्या बोला गया 16 नंबर? कोशिका के किस अंगक में एटीपी बनता है? कोशिका के किस अंग में एटीपी बनता है? बोलिए दोस्तों। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। कहाँ बनता है? कोशिका के कौन से अंग में एटीपी बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता। याद रखिएगा, याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी कहाँ निर्माण होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बताए थे? ऊर्जा स्टोर होता है। तो ऊर्जा किस फॉर्म में रहता है? तो एटीपी रूप में रहता है। कहाँ किस फॉर्म में रहता है? तो एटीपी रूप में रहता है। क्लियर दोस्तों? समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या बोला गया है? कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है? बोलिए दोस्तों, कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है? लवक 3 प्रकार का होता है। लवक को इंग्लिश में बोलेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है दोस्तों, हम हिंदी बता रहे हैं। हरित लवक, ठीक है, कौन कौन लवक? हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। कौन कौन सा? लवक 3 टाइप। क्या क्या? हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। ठीक है, तो हम बताते हैं सबका काम एक एक करके। हरित लवक का क्या काम है? हरित लवक का काम है, ये सब कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। याद रखना, क्या बताएं? लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो लवक कितना प्रकार का? 3 टाइप का। कितना प्रकार का? 3 टाइप। क्या किया? हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक। काम क्या है? हरित लवक क्या करता है? भोजन का निर्माण। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरित लवक में होता है। सूर्य का प्रकाश होता है धैर्य से, जड़ से लेता है पानी, जड़ से क्या लेता है? पानी, एटमॉस्फेयर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य के प्रकाश से संश्लेषण करके वो क्या निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर? और क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। क्लियर दोस्तों?
सॉरी दोस्तों, गलती हो गई, यानी ऑक्सीजन को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है। क्लियर, समझ में आया? यानी वो क्या करता है? ऊर्जा बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो हरित लवक क्या है? आवश्यक है। हरित लवक क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। कहाँ निर्माण करता है? तो पादप कोशिका में भोजन का निर्माण कौन करेगा? हरित लवक। अवर्णित लवक क्या करता है? अवर्णित लवक जो भोजन बन गया उसको स्टोर करके रखेगा कि नहीं? तो कौन रखता है? अवर्णित लवक। और वर्णित लवक फलों में रंग का प्रदान करता है, रंग का प्रदान करता है, रंगों यानी फलों में रंगों का प्रदान करता है। यानी कोई भी फल का रंग जैसे पीला विला होता है कि नहीं, तो कौन करता है? तो वर्णित लवक करता है, यानी रंग प्रदान करना। क्या करना है? तो रंग प्रदान करना। क्लियर, समझ में आया? अब 18 नंबर बढ़ जाते हैं। पादप कोशिका। पादप कोशिका की पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यानी पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी सतह को क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। वो कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। याद रखना, किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। क्लियर, समझ में आया? यानी पादप की कोशिका भित्ति, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। याद हो गया, सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लियर दोस्तों, अब आगे बढ़ जाते हैं। 19 नंबर क्या बोला गया? केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती है? कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती है? केंद्रक द्रव्य में 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती है। क्या क्या? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, डीएनए और आरएनए। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? अब आगे बढ़ जाते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। बार बार बताएं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या? साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका जीवों में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में नहीं पूछे, जीवों में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सब बार बार बताएं, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। जीवों में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और जीवों में सबसे छोटी कोशिका, जीवों में सबसे छोटी कोशिका, यानी संसार में जितने भी जीव हैं सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा भी क्या है? एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा। अब आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है हम लोग में मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु है, समझे? शुक्राणु। क्या? शुक्राणु। अब आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। कौन सी कोशिका? न्यूरॉन कोशिका। कौन सी कोशिका? न्यूरॉन कोशिका। न्यूरॉन कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होता। कभी चोट लगा तो बेटा गया, कौन हो उपाय नहीं, कोई नहीं बचा पाएगा, समझे कि नहीं? तो इसलिए बोलते हैं कि हेलमेट पहनना है। कहा कि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है बाबू, चोट लगा बस चुपचाप धूम धाम। ठीक है, अगर चाकू कर दे लीवर हम मार देंगे ना, चाकू कर दे लीवर में मार देंगे, यकृत में मार देंगे ना, तो कोनो दिक्कत नहीं, उस अपने आप ठीक हो जाता है। अपने आप कहने का मतलब वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रेन में चोट लग गया तो कोनो उपाय नहीं, जाना होगा ऊपर का रास्ता देखना होगा, समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन कोशिका। कौन सी कोशिका? न्यूरॉन कोशिका। कहाँ पाया जाता है? हम लोग का ब्रेन में। ब्रेन बड़ा पावरफुल है ना, यही तो हम लोग को पूरा बॉडी को चला रहा है ना। अगर ये अगर सिग्नल छोड़ देगा ना तो हम लोग का ना हाथी उठेगा ना कुछ उठेगा, है कि नहीं? समझे कि दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, हम लोग अभी बताएं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु है। क्या है? अंडाणु। कहाँ पाया जाता है? महिलाओं की बॉडी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, कोशिका का दिमाग कौन से कोशिकांग को कहते हैं? कोशिका का दिमाग किसे कहेंगे बाबू? कोशिका का दिमाग यानी कोशिका को चलाता कौन है? जैसे कि हम लोग का शरीर को कौन चलाता है? मस्तिष्क चलाता है। तो उसी प्रकार कोशिका को चलाता कौन है? कि सबको ऑर्डर कौन देता है? लाइसोसोम बोल गया, लाइसोसोम तुम पचाओ, मर गया है कोशिका, तो ये ऑर्डर कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया बोल गया तू भोजन बना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलेगा? कोई भोजन बना। अब गोल्जी बॉडी क्या करेगा? गोल्जी बॉडी बोल गए परिवहन करवा, तुम क्या कर रहा है? बैठ बैठ के परिवहन करवा। तो ऑर्डर कौन देता है? वो तो कौन करता है? केंद्रक। कौन देता है दोस्तों? केंद्रक। जिसको बोलो न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे? केंद्रक। ठीक है दोस्तों, केंद्रक। कौन? केंद्रक। समझे कि नहीं? कोशिका का दिमाग कौन से कोशिकांग को कहेंगे? तो केंद्रक को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? केंद्रक। केंद्रक को बोलेंगे। चल क्यों नहीं रहा? केंद्रक को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? केंद्रक को बोलेंगे। समझे कि नहीं? अब 27 नंबर, जंतु कोशिका का कौन सा
जंतु कोशिका में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में, हाँ, जंतु कोशिका में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन है? तो केंद्रक है। कौन है? केंद्रक है। समझे? जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन है? तो केंद्रक है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में कौन सा अंग, जंतु कोशिका में कौन सा अंग सबसे छोटा है? बड़ा तो कौन? केंद्रक। सबसे छोटा कौन? राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम। जंतु कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है बाबू? बोलिए बोलिए। हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया? 70s राइबोसोम पाया जाता है और इसमें 80s राइबोसोम पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका में। तो हम लोग का शरीर में कौन सा कोशिका है? यूकेरियोटिक कोशिका है ना। तो यूकेरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम? 80s राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम? 80s राइबोसोम। तो जंतु कोशिका में सबसे छोटा कोशिका क्या है? तो राइबोसोम है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। पादप कोशिका में कौन सा अंग सबसे बड़का है बाबू? सबसे बड़का। पादप कोशिका में सबसे बड़का अंग का नाम बताओ। केंद्रक नहीं, उसमें प्लास्टिड। लवक। कौन? लवक। लवक का 3 बेटा था ना, हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक। याद नहीं रहा क्या? तो लवक। कौन? प्लास्टिड। इंग्लिश में बोले तो प्लास्टिड। यानी पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन है? कौन सा अंग है? तो लवक है। कौन है? लवक है, प्लास्टिड। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद कीजिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। याद रखना, रॉबर्ट हुक ने। और ये खोजा किसने था? रॉबर्ट हुक ने ना। और केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। दोस्तों यहाँ तक क्लियर हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 32 हम करा दिए, जैसे कि आप लोग को हम बोले थे। ठीक है दोस्तों, ये हम टेलीग्राम में भी डाल देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। और वहाँ सबका आंसर हम छाप देंगे। क्लियर? समझे कि नहीं दोस्तों? बोलिए। मज़ा आया? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बहुत मज़ा आया और समझ में भी आया है। ये सब हम पूरा पढ़ा चुके हैं। थियरी वाला क्लास में हम ऑब्जेक्टिव करा दिए। समझे कि नहीं समझे बाबू? बोलिए। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए, मज़ा लीजिए और इन्जॉय करिए पढ़ाई को। अगर आप लोग प्रेशर लेके पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है, पढ़ाई नहीं होगा। उसमें प्रेशर दिमाग में नहीं रखना है, एकदम चिल्ड रहना है ना। एकदम मस्ती से पढ़ना है, पढ़ाई को इन्जॉय करते हुए पढ़ना है। ऐसा नहीं कि माइंड में ध्यान ही आए और कहीं हम दूसरे जगह देख रहे हैं, तो फिर पढ़ाई नहीं होगा, याद भी नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो इससे बढ़िया है कि जो कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक करेंगे और बढ़िया से समझेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी बेनिफिट ले सके। ठीक है दोस्तों? और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।